बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्पत्ति तीसरा अध्याय, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। इसका विषय है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनेल पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष को या पेड़ को फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के पेड़ के फलों को हम खा सकते हैं, पर जो पेड़ वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस पेड़ का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे बिना कपड़ों के हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर उसका लंगोट बना लिया। तब परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस पेड़ का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसको फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस पेड़ का फल मुझे दिया और मैंने खाया। यहाँ पर आदम जो है डायरेक्टली परमेश्वर से कह रहा है कि तूने मुझे दिया, यानी कि वो परमेश्वर पे जो है डायरेक्टली परमेश्वर से कह रहा है कि तूने दिया जिस स्त्री को। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। परमेश्वर का न्याय। तब परमेश्वर यहोवा ने सांप से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बेनूल पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस पेड़ के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको ना खाना, इसलिए तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे उटकारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तूने उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। वाटिका से निकाला जाना। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे के ज्ञान पाकर
हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के पेड़ के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबाओं को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी कर दिया। अध्याय 4। केन और हाबिल। आदम जब अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों को का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ, उसके मुंह पर उदासी छा गई। यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी छा गई? तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर ही छिपा रहता है, और भला ना करे तो क्या होगा? पाप द्वार पर ही छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू जमीन से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब केन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने केन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। केन के वंशज। तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो आदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब केन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर केन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक ने इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महूएल उत्पन्न हुआ और महूएल से मतुशेल और मतुशेल से लेमेक उत्पन्न हुए। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिला था। आदा ने याबेल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने का सारी रीति का प्रवर्तक हुआ, यानी कि वो उसका उस्ताद था। और सीला ने भी तुबाल केन नामक एक पुत्र को जन्म दिया और पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। ताबल केन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे शिला,
मेरी सुनो। हे लेमक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया। जब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 17 गुना लिया जाएगा। शेत और एनोश, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको केन ने घात किया था एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। यहाँ पर उत्पत्ति का 4 अध्याय समाप्त होता है। भजन संहिता 2। परमेश्वर का अभिषेकित राजा। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषेकित के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हकीम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको थट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों की ओर निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े कर देगा। तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों, उस उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। यहाँ भजन संहिता 2 अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।